लोगों से ही, घर से ही वैसा माहौल हम लोग को नहीं मिलता है कि राजनीति के हम लोग जानकारी ले सकते हैं। जो पुरुष वर्ग के लोग हैं वो बुरा मत मानिए कि मैं छोटी सी कहावत देती हूँ। जैसे हमारे पिताजी हुए, दादाजी हुए या हमारे पति ही हुए, अगर हम लोग राजनीति के बारे में, तो मैं कहना चाहूंगी, मैं खुद, मेरे हस्बैंड जो मेरे परिवार के सदस्य वो बैक सपोर्ट मेरा बहुत करते हैं। मैं फ्रंट में हमेशा रहती हूँ, अपने बातों को मैं मुखर होकर बोलती नहीं, मैं किसी के पक्ष में पीछे जो मुझे अच्छा लगता है, मुझे जो समाज के लोगों के लिए जो मुझे मेरे को पसंद करते हैं कि नहीं आप ये कर सकती हैं, तो मैं उनके लिए जी जान से लगी रहती हूँ और हमेशा उनको बढ़ चढ़ के उनके कार्यों में भागीदारी करती हूँ। तो मुझे सपोर्ट मिला अपने घर से। तो चूंकि हमारे पुरुष वर्ग, हमारे समाज का ये भी चाहते, आप किसी भी समाज से बिलोंग कीजिए, आप देखिएगा कि जो आर्थिक रूप से संपन्न है या ये उच्च जाति के हैं, वही लोग देखिएगा राजनीति में अपनी भागीदारी देते हैं। और हम लोग जो निम्न जाति के रहे या समाज में राजनीति में ज्यादा हम लोग को सिखाया भी नहीं जाता है, तो हम लोग का साइड ही रखा जाता है। आप हम लोग को देखिएगा, वोट देने हम लोग जाते हैं, या तो हमारे घर वाले पति बोलते हैं या ससुर जी बोलते हैं कि बहू या बेटी इसमें आपको वोट दे के चले आना, लेकिन हमारे वोट को महत्व को कोई नहीं बताता है कि हम लोग वोट किस लिए दे रहे हैं, किसके लिए दे रहे हैं, हम लोगों को वोट क्यों देना चाहिए। तो हमारे जयराम महतो ने बारीकी से हमें समझाया है कि हम महिलाओं वोट अगर देती हैं तो किस लिए वोट देती हैं। देखिएगा कि हम, मान लीजिए छाप है, आप जाइए वोट दे के आइए, हम लोग जानने की भी नहीं कोशिश करती हैं और हम लोग को कोई आज तक समझाने का भी प्रयास नहीं किया है कि हम लोगों को वोट आखिर देना ही क्यों है। आप देखिएगा कि जिस तरह की मैंने कहा कि एक परिवार में पति पत्नी भागीदारी है, दोनों की भागीदारी सही नहीं रहने से परिवार ढंग से नहीं चल रहा है। मान लीजिए हमारे तू में झगड़ा होता है, लेकिन फिर भी अगर परिवार के हम लोग विकास के बारे में सोचते हैं तो दोनों की भागीदारी बहुत ही जरूरी होती है ना दादा साहब। तो मैं आप लोग से भी पूछना चाहूंगी कि महिलाएं, जैसे कि हमारे जीवन काल में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, बहुत सारे ऐसा मौका आता है जिसमें हमने महिलाओं को वो चीज फेस करना पड़ता है। हम पुरुष के भरोसे हमेशा नहीं रख सकते क्योंकि उनका काम काज, उनका ड्यूटी, उनका दायरा भी अलग रहता है। हर चीज अगर हम लोग उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो शायद हमें अपने आप को कमजोरी फील होगी, क्योंकि हाँ कुछ भी मतलब बच्चों की जैसे पढ़ाई, स्कूल, कॉलेज, आजकल हर चीज फॉर्मेलिटी होती है पेरेंट्स को जाने की, और हर चीज हम लोग डिपेंड रहेंगे अपने पति के ऊपर, परिवार के ऊपर, तो शायद उन्हें भी अपने काम काज को छुट्टी लेकर हम लोगों को ठोके ले जाना पड़ेगा। तो मैंने ये चीज अपने से करने का प्रयास किया। मैं बोलना चाहूंगी, मैं एक आर्मी मैन की पत्नी थी, वो 15 साल बाहर जॉब करते थे। उस टाइम में सारा जिम्मेदारी मेरे घर के ऊपर थी, मैं एक बड़ी बहू थी अपने घर की, तो मैं सारा चीज बच्चों के पठन पाठन से लेके स्कूल, कॉलेज, डॉक्टर, सास ससुर की सेवा तक हर चीज मैं अकेले करती थी। हालांकि मेरे पति जो 3 महीना 4 महीना बाद ड्यूटी से आते थे, उस पीरियड में मैंने अपने आप को ढाला, मैंने एक अपने आप को आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश की। हर चीज से मैंने फेस किया, बच्चे के एक आधार कार्ड से लेके स्कूल से एडमिशन से लेके किस तरह उलझनों का सामना करना पड़ता, वो सारी फेस मैंने किया। तो इस तरह से मैं अपने खुद से आत्मनिर्भर बनी, क्योंकि जब तक आप किसी चीज से ठोकर नहीं लगेगा, आपको आत्मनिर्भर वो फीलिंग नहीं आएगी कि हमको आगे क्या करना है। आप देखिएगा महिलाएं जब हम लोग निकलती हैं, अभी जो हाल फिलहाल में मैया योजना आप लोग देख रहे हैं बहुत धड़ल्ले से चल रहा है। आप लोगों ने कभी सोचा है कि सरकार ने मैया योजना अभी क्यों लाया? और हम लोग खासकर महिलाएं अगर 5 या 10 रुपया भी कहीं मिलता है, हम लोग उसको लेने में संकोच नहीं करती हैं। ये महिलाओं की खासियत है, क्योंकि महिलाएं हैं जो आर्थिक स्थिति को मतलब चाहती हैं कि हमारा स्ट्रॉन्ग हो, चाहे किधर से भी मिले। लेकिन एक चीज आप नोटिस कीजिएगा कि ये जो मैया योजना आया है, ये आखिर किस लिए आया है? आखिर आपने 1000 रुपए क्यों महिलाओं के लिए दिया? और हम लोग महिलाएं इतना बढ़ चढ़ के इसमें क्यों भागीदारी ले रही है, क्यों जा रही है दौड़ के हमेशा पंचायत भवन? अगर उनको आर्थिक रूप से संपन्न करना ही था सरकार को, तो हमें ऐसी कोई योजना देती कि हम लोग ये 1000 के लिए भगदड़ न मचाते। हमारे सपोर्ट, हमारे युवाएं जो देखिएगा इस पार्टी में ज्यादातर युवाएं जुड़े हैं, किस लिए जुड़े हैं? क्योंकि ये पढ़े लिखे बेरोजगार युवा है, इन्होंने हर पार्टी से छला गया है, इनको हर सरकार ने इन्हें छला है। इसीलिए देखिएगा कि ज्यादातर भागीदारी इस पार्टी में युवाओं की सरकार, युवाएं हैं जो छात्र हैं, जो अभी पढ़ने लिखने की उम्र है, वही लोग इस पार्टी में जुड़े हुए हैं, क्योंकि वो धोखे खाए हुए हैं। तो इसलिए मैं कहूँगी आप इस तरह से संपर्क कीजिए ना, जो स्थानीय
नियोजन नीति है वही लागू कर दीजिए। हमारे बच्चे ना हम लोग किसी पार्टी का झंडा ढोएंगे ना हम किसी से लड़ेंगे, कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो मैया योजना 1000 देने की क्या जरूरत है, आर्थिक रूप से संपन्न कर दीजिए, हम लोग नहीं तोड़ेंगे। तो ये बस एक चुनावी एजेंडा है सरकार का कि हम महिलाओं को कैसे आकर्षित करें और महिलाओं को लोभ कैसे दें। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, महिला में इतनी लोभी नहीं है। मैं जहां तक इतनी महिलाओं को मैं गई, वो अपना काम निकालने जानती है, बहुत ही अंदरूनी इसकी कैपेसिटी रहती है, मैं देखती हूँ। अगर आपको वो अच्छा लग रहा है, वो आपके काम को बखूबी वो ढंग से अच्छा कहेगी, लेकिन जब उनके काम की बात आए वो अपने ही तरीके से करेंगे, चाहे घर हो या बाहर हो। करते हैं ना, अगर मान लीजिए कि हमारे पतिदेव बोलते हैं ये काम कीजिए ना, हाँ जी करेंगे, हमको ये चाहिए दे दीजिए, हम लोग बड़े प्यार से उनको मनवाने की कोशिश करते हैं। आप देखिएगा कि हम आर्थिक रूप से संपन्न महिलाएं जो रहती है वो हर चीज में भागीदारी लेती है, राजनीति हो चाहे किसी भी क्षेत्र में हो। लेकिन हमारा जो मेन मकसद है इस संगठन का कि महिलाओं की भूमिका बहुत ही बढ़ चढ़ के लाना है, क्योंकि झारखंड के विकास में बहुत ही जरूरी है कि हम लोग एक वर्ग को लेके आगे नहीं आ सकते हैं, महिला वर्ग को भी भागीदारी लेनी होगी। हमें कॉन्फिडेंट होगा, अपने आप के लिए महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना होगा, ताकि हम किसी के आगे हाथ न फैलाएं और जहां जाए फख्र से जाए, अपने व्यक्तित्व के पहचान अपने से करें, ना कि हमने परिवार और पति के प्रति करें। और एक चीज देखिए, बहुत लोग बोलते हैं अगर अच्छा आपके परिवार कोई काम कर रहे हैं अच्छा, तो उनसे तुलना की अरे वो उस घर की बहू है, देखिए उसकी क्या। अगर वो आपके परिवार कोई गलत कार्य भी है, गलत चीज उन पे अगर लग गया है, तो उस चीज के तब आपको ज्यादा हाईलाइट अरे उस परिवार की है। तो इस चीज का समाज में या हर वातावरण में देखिए ये केंद्रित है। लेकिन हम चाहते हैं हमारी महिलाएं अपने अपना व्यक्तित्व को निखारें, आप क्या है उसमें ज्यादा फोकस करें। परिवार को भी हम लोग संभाल सकते हैं, पंचायत को भी संभाल सकते हैं, प्रखंड को भी संभाल सकते हैं और हमारे राज्य और देश को भी संभाल सकते हैं। ऐसी हम लोग महिलाओं को आत्मनिर्भर बनना होगा। तो आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी कि आप लोग इस संगठन के बारीकी को जानिए और इस संगठन से जुड़ने का प्रयास हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। आप लोगों से यही विनती होगी कि आप लोग बारीकी में जाएं कि हमारी जो पार्टी है वो किस मुद्दों को लेकर आगे आ रही है। और एक चीज मैं बोलना चाहूंगी, हमारी पार्टी को बहुत लोगों ने जातिगत की भावना से इसको टिकट किया है कि नहीं आप लोग जातिगत लेके चलते हैं, तो ये मैं इसकी कटाक्ष करूंगी। लोकसभा में आप देखिएगा हर लोकसभा क्षेत्र से हर जाति समाज के प्रत्याशी दिया गया था, उन्होंने भारी संख्या में वोट भी लाया। तो ऐसी बात नहीं है, देखिए जो उभरता हुआ सितारा रहता है ना, तो उसको नीचे लाने के लिए बहुत सारे षड्यंत्र किए जाते हैं। तो उसी तरह हमारे संगठन, हमारे सुप्रीमो और हमारे जो तेज तर्रार जो नेता इसमें शामिल हुए वक्ता के रूप में जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनको देखिए हमेशा टारगेट किया जा रहा है कि उनको नीचे किस तरह लाया जाए, क्योंकि उनकी उपलब्धि उनकी ख्याति देख के अगले जो विपक्षी